बुलेटिन के आगाज में बात करेंगे कप्तान की एक और विकेट गिर गई है। तहरीक इंसाफ के साबिक एमपीए मलिक खुर्रम अली खान का तहरीक इंसाफ छोड़ने का ऐलान। कहते हैं कि 9 मई का वाकया अफसोसनाक है। उन्होंने कहा कि किसी इदारे के खिलाफ बात करने का सोच भी नहीं सकते, इदारों को कमज़ोर करने वालों के साथ अब नहीं चल सकते। तो तहरीक इंसाफ की एक और विकेट गिर गई है, एक और खिलाड़ी ने कप्तान का साथ छोड़ दिया है। और साथ ही साथ आपको बताएं कि साबिक एमपीए मलिक खुर्रम अली खान तहरीक इंसाफ छोड़ने का ऐलान कर चुके हैं। हम देख रहे हैं कि 9 मई के वाक़यात की मजम्मत करते जा रहे हैं खिलाड़ी, और साथ ही साथ कप्तान का साथ भी छोड़ते नजर आ रहे हैं। और आज तहरीक इंसाफ के साबिक एमपीए मलिक खुर्रम अली खान ने भी तहरीक इंसाफ छोड़ने का ऐलान कर दिया है। वो कह रहे हैं कि जो 9 मई में वाक़यात हुए थे वो बहुत अफसोसनाक थे और किसी इदारे के खिलाफ बात करने का वो सोच भी नहीं सकते हैं। लेकिन उनका ये भी कहना था कि वो सियासत को इसी तरह से कंटिन्यू करेंगे और हल्के की खिदमत के लिए हम वक्त दस्तयाब रहेंगे। तो ये सारी सूरत हाल जिसमें कप्तान की एक के बाद एक विकेट गिरती जा रही है, वो लोग के जो कि खास तौर पर इमरान खान के हल्का अहबाब में बहुत अहमियत के हामिल थे, वो सब यूँ लगता है कि अब एक एक करके साथ छोड़ते जा रहे हैं। कोई भी मुश्किल वक्त आता है तो उस वक्त फ़ौज हमारे साथ आके तमाम लोगों को, वो पाकिस्तानियों को वो मदद करती है। और आज जब उन्हीं के बारे में ऐसी बात की जाए या इस तरह से किया जाए तो इसके साथ हमारा चलना मुश्किल है। हम पीटीआई से अलहदा हो गए, अपना तमाम दोस्त अहबाब से, अपने अजीज़ों से इस पे मशवरा किया, इस पे बात की, और उन सब की राय ये थी कि हम किसी भी वक्त कोई ऐसी पॉलिटिक्स में किसी पॉलिटिकल पार्टी का हिस्सा अलैसी का नहीं बनेंगे जो हमारे इदारों को कमज़ोर करे या हमारे इदारों के ख़िलाफ़ बात करे। दूसरी जानिब आपको बताते चलें कि जहांगीर तरीन के लाहौर में डेरे हैं। तहरीक इंसाफ छोड़ने वालों के तरीन ग्रुप से राब्ते भी हो रहे हैं। पाकपतन से साबिक एमएनए अहमद शाह घग्गा और साबिक रुकन असम्बली सईद अकबर नूरानी ने जहांगीर तरीन से मुलाकात की है। आप देखते हैं मुलाकातें क्या रंग लेके आती हैं। जी हाँ, बिल्कुल। और मुलाकात में ओन चौधरी की भी शिरकत। जहांगीर तरीन की नई पार्टी में शमूलियत पर तबादला ख्याल किया गया। जहांगीर तरीन का पीटीआई के साबिक रहनुमाओं से नई पार्टी के नामों पर गौर करने का भी कहा गया है। 2-3 रोज में पीटीआई छोड़ने वाले मजीद लोग जहांगीर तरीन के साथ चलने का ऐलान भी करेंगे। जैसा कि इससे पहले कहा जा रहा था कि जहांगीर तरीन एक नई पार्टी बनाने का ऐलान कर सकते हैं, और अब उनके साथ मुलाकातों का सिलसिला शुरू हो गया है और लाहौर को वो एक मरकज के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि सियासी तौर पर अगर देखा जाए तो लाहौर जो है वो तमाम सियासी पार्टियों का गढ़ रहा है और है भी। और ऐसे में ही ये एक और सूरत हाल, जहांगीर तरीन जो हैं वो अब लाहौर में अहम मुलाकातें कर रहे हैं, तहरीक इंसाफ छोड़ने वालों के तरीन ग्रुप से राबते हुए हैं। तो नाज़रीन, लाहौर में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मुशावरती इजलास, वफाकी वज़ीर कानून और अटॉर्नी जनरल की वज़ीर आज़म को आइनी सूरत हाल और केसेस पर ब्रीफिंग। लीगल टीम ने शहबाज शरीफ को सुप्रीम कोर्ट में जारी मुकदमात से मुताल्लिक भी आगाह किया है। जी हाँ, तो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत लाहौर में ये मुशावरती इजलास हुआ है। वफाकी वज़ीर कानून और अटॉर्नी जनरल वज़ीर आज़म को आइनी सूरत हाल और केसेस पर ब्रीफ करते रहे हैं। लीगल टीम ने शहबाज शरीफ को सुप्रीम कोर्ट में जारी मुकदमात से मुतालिक भी आगाह किया है। तो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की आज ज़ेर सदारत ये मुशावरती इजलास हुआ है। लीगल टीम मौजूद थी, वज़ीर कानून और अटॉर्नी जनरल, जिन्होंने वज़ीर आज़म को जो आइनी सूरत हाल है और जो केसेस चल रहे हैं उन पर ब्रीफ किया है। साथ ही साथ लीगल टीम ने शहबाज शरीफ को जो सुप्रीम कोर्ट में मुकदमात जारी हैं उनसे मुतालिक भी तफसीली तौर पर आगाह किया है। सियासी गर्मा गर्मी उरूज पे है। राना सनाउल्लाह कह रहे हैं कि खुफिया एजेंसी से एक गुफ्तगू पकड़ी है। 2 तरह की मनसूबाबंदी की जा रही थी। गुफ्तगू में किरदारों को भी वॉच किया गया है और मंसूबा बनाया जा रहा था कि किसी पीटीआई रहनुमा के घर पर फायरिंग हो। ऑडियो में पुलिस की जानिब से ज्यादती का जाली ड्रामा रचाने की प्लानिंग भी की गई। जी हाँ, वाकई को इंटरनेशनल मीडिया में उछालने की प्लानिंग भी की गई है। वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह की फैसलाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस, बोले कि इमरानी टोले ने शोहदा के खानदानों को दुख से दो चार किया। इस टोले को शोहदा की कुर्बानियों का कोई पास नहीं है। अज़ाइम में नाकामी के बाद घटिया ड्रामा रचाने की कोशिश की गई है। तो ये एक और ऑडियो लीक के हवाले से ही ये तमाम तर चीज़ें सामने नजर आती हैं। लेकिन एक चीज़ देखने वाली है कि बाकी मामलात में पहले ऑडियो लीक्स आती हैं और बाद में उस पर गुफ्तगू होती है। यहाँ पर पहले गुफ्तगू हो रही है और अब शायद ऑडियो लीक बाद में आएगी जो गुफ्तगू पकड़ी गई। उन्होंने कहा कि वो सुन लेते हैं। घर पे 2 तरह गनिंग की जा रही थी। एक तो एक रेड जो है वो किसी भी घर पे
एक्ट करने का जो है वो तरीक़ा कार बनाया जा रहा था कि बाकायदा जो है वो एक घर के ऊपर रेड हो, जो घर जो है वो किसी पीटीआई के वर्कर का घर हो और वहाँ पे फायरिंग का वाक़या पेश आए और उसके नतीजे में वहाँ पे कैजुअल्टीज़ हों। इस मकसद के लिए इस्तेमाल किया जाए कि देखें यहाँ पे इंसानी हकूक़ की किस तरह से ख़िलाफ़ वर्जी हो रही है, किस तरह से लोगों के ऊपर जुल्म हो रहा है और किस तरह से पुलिस या लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसी जो हैं वो लोगों के घरों में घुस के किस तरह से लोगों को हलाक कर रही हैं और लोगों पे ऊपर जो है वो फायरिंग हो रही है। 9 मई के वाक़यात की बात करते हैं जिसके खिलाफ अवाम में गम और गुस्से की लहर बरकरार है। पाक फौज से इजहारी यकजहती भी की जा रही है और इस सिलसिले में मुख्तलिफ शहरों में रैलियां निकालने का सिलसिला भी जारी है। जी हाँ, शरका ने शहदा की यादगारों की बेहुरमती करने वाले शरपसंदों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया है। तो इस तरह से 9 मई के वाक़यात के बाद शहर शहर रैलियों का सिलसिला जारी है। ऐसे में मजीद रैलियां निकाली गई हैं और अवाम इस हवाले से पाक फौज से इजहारी यकजहती कर रही हैं और मुतालबा कर रही हैं कि जिन लोगों ने शहदा की यादगारों को नुकसान पहुँचाया, शहदा की कुर्बानियों को रायगां करने की कोशिश की, उन सब के खिलाफ कार्रवाई की जाए। तो 9 मई के वाक़यात के हवाले से अवाम में गम गुस्से की लहर बरकरार है। मुल्क के दूर दराज इलाकों में भी लोग पाक फौज से इजहार यकजहती के लिए रैलियां निकाल रहे हैं। आगे बढ़ते हुए बात करेंगे कि इमरान खान मुज़ाकरात की भीख क्यों मांग रहे हैं। पीटीआई की मुज़ाकराती कमेटी के आधे लोग तो गायब हैं। इमरान खान पहले कौम शहदा की फैमिली से माफ़ी मांगें, फिर मुज़ाकरात होंगे। इमरान खान ने अंडरवर्ल्ड डॉन और माफिया बनने की कोशिश की है। जी हाँ, शर्जील इनाम मीमन ये गुफ्तगू कर रहे थे कि इमलाक और इदारों को नुकसान पहुंचाया गया है और उनका कहना था कि इमरान खान बैरून मुल्क से भी मदद मांग रहे हैं, वो अपीलें कर रहे हैं बैरून मुल्क से। अमेरिका की बात की उन्होंने कि कैपिटल हिल पर हमले के मास्टरमाइंड को 18 साल अगर कैद हो सकती है तो पाकिस्तान में ऐसा क्यों नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि क्या जलाओ घेराओ इमलाक को नुकसान पहुंचाने वालों को माफ कर दिया जाए। मजीद कहा कि कराची और हैदराबाद के मेयर पीपल्स पार्टी के होंगे। साहब की कल फिर इमरान नियाजी ने एक कमेटी अनाउंस की है और वो कमेटी अनाउंस की है जिन लोगों पे कि ये अब हुकूमत से मुज़ाकरात करेंगे। पहली बात तो मेरी ये एक वाज़ेह है कि इमरान तो कहता था कि मैं डाकुओं से मर जाऊंगा, डाकुओं से मुज़ाकरात नहीं करूंगा। इमरान का ये मौक़िफ़ था कि मैं मर जाऊंगा, चोरों और डाकुओं से मुज़ाकरात नहीं करूंगा। तो बकौल इमरान के वही लोग अगर आज इक़्तिदार में मौजूद हैं तो मुज़ाकरात के लिए क्यों इमरान खान अब मिन्नतें और तरले कर रहा है, अब मुज़ाकरात के लिए क्यों भीख मांग रहा है इमरान खान। तो जो कमेटी अनाउंस की है उस कमेटी के आधे लोग तो रूपोश हैं, आधे लोग जो कि इस वक्त कानूनी इदारे, कानून नाफिज करने वाले इदारे, पुलिस आपकी उनको ढूंढ रही है, वो गायब हैं। पूरी कौम से माफ़ी मांगे, उन शौदा की फैमिली से माफ़ी मांगे, जो उन्होंने नुकसान पूरे कौम को पहुंचाया उससे माफ़ी मांगे, सिंध हुकूमत से माफ़ी मांगे। तो आगे बढ़ते हुए बात करेंगे कि करप्शन ज़्यादा क़यादत मुल्क को मसाइल से नहीं निकाल सकती। करप्शन पर काबू पा लें, IMF और वर्ल्ड बैंक से कर्जा लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अमीर जमात इस्लामी सराजुल हक का करक में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। वैसे ये बात तो ठीक कर रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है उसमें इतना पोटेंशियल है कि अगर उसको सही तरीके से ड्राइव किया जाए तो यकीनी तौर पर यहाँ से ही इतना टैक्स इकट्ठा किया जा सकता है कि हमें दीगर ममालिक की जानिब ना देखना पड़े। और ख़ासतौर पर जब कराची की बात की जाती है तो कराची में अक्सर रहनुमा जो हैं वो कहते नज़र आते हैं कि अगर आप कराची को सही तरीके से मैनेज करें, वहाँ पर जो तिजारत है उसको फ़रोग़ दें, बेहतर तरीके से उसकी मैनेजमेंट हो, तो यकीनी तौर पर वहाँ से ही इतना आपको पैसा मिल सकता है कि आपको बैरून ममालिक देखने की जानिब सलमान, उन्होंने तहरीक इंसाफ पे तनकीद भी किया। वो कह रहे हैं कि सियासी गंद का एक ढेर है तहरीक इंसाफ और PTI ने खैबर पख्तूनख्वा को भी दिवालिया कर दिया है। उन्होंने कहा कि जलाओ गिराओ की सियासत से अनारकी फैलेगी तो इसे अवॉइड करना चाहिए। जी बिल्कुल, आजकल की सियासत में वो काफ़ी इन है और मुख्तलिफ जगहों के ऊपर वो जलसे करते हुए नज़र आते हैं और एक जलसे के हवाले से उन पर खुदकुश हमला भी हुआ। तो यकीनी तौर पर उनकी सियासत जो है अब थोड़े से डिफरेंट एंगल से नजर आती है। आगे बढ़ते हुए बात करें कि इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी की करीबी दोस्त फराह गोगी के खिलाफ मुकदमा दर्ज होने का मामला, नक्शे की खिलाफ वर्जी और सरकारी एराजी वागुजार कराने के लिए GTA और कॉरपोरेशन ने रात गए मुश्तरका ऑपरेशन करते हुए गैर कानूनी तौर पर बनाई गई सड़कों और तजावुजात को मिसमार कर दिया है। और साथ ही साथ जो महकमा कॉरपोरेशन है उसने सोसाइटी के दफातर को भी सील कर दिया है। तो एक और मुश्किल का सामना करना पड़ा है इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी
की जो करीबी दोस्त है फराह गोगी, अब उनके खिलाफ भी एक मुकदमा दर्ज हुआ है। नक्शे की खिलाफ वर्जी और सरकारी राजी वागुजार कराने के लिए GDA और कॉरपोरेशन ने रात गए एक मुश्तरका ऑपरेशन किया है और गैर कानूनी तौर पर जो सड़कें और तजावुजात बनाई गई थी उनको मिसमार किया है। महकमा कॉरपोरेशन ने सोसाइटी के दफातर को भी सील कर दिया है। जी हाँ, इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी की करीबी दोस्त फराह गोगी के खिलाफ मुकदमा दर्ज होने का मामला, नक्शे की खिलाफ वर्जी और सरकारी इराजी वागुजार कराने के लिए GDA और कॉरपोरेशन ने रात गए मुश्तरका तौर पर ऑपरेशन करते हुए गैर कानूनी तौर पर बनाई गई सड़कों और तजावुजात को मिसमार कर दिया है। तो इस तरह से उनके खिलाफ ये होने वाली कार्रवाई के जो अब देखना है कि किस तरह से मामलात आगे की जानिब बढ़ते हैं। ये वो सूरत हाल होती है कि जहाँ पर इदारों से पहले रिलीफ ले लिया जाता है, लेकिन बाद में जैसे ही हुकूमत बदलती है तो उसके बाद जो है इन इदारों को याद आता है कि ये तो चीज़ गलत बनी थी, अब इसको गिरा दिया जाए। तो ये एक असर और रसूख जो है। सलमान, आगे बढ़ते हैं। इस्लामाबाद, लाहौर और पेशावर समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहर ऐसे थे जहाँ पे ज़लज़ले के झटके भी महसूस किए गए हैं और शिद्दत बताई जा रही है कि छह थी, गहराई 223 किलोमीटर ज़ेर ज़मीन, जबकि मरकज़ ताजिकिस्तान बॉर्डर बताया जाता है। खुशकिस्मती रही कि अब तक कहीं से भी किसी कैजुअलिटी की, किसी नुकसान की इत्तलात मौसूल नहीं हुई है। अल्हम्दुलिल्लाह, ये तमाम तर सूरत हाल के जहाँ पर किसी भी किस्म का कोई नुकसान नहीं हुआ है। इस्लामाबाद, लाहौर और पेशावर समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए, जिनकी शिद्दत 6 और गहराई 223 किलोमीटर थी। तो नाज़रीन, आगे बढ़ते हुए बात करेंगे मुल्क में गैस का शदीद बहरान होने के बावजूद सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी के एहलकार रावलपिंडी पुलिस को चोरी मुफ्त गैस फराहम करते रहे, जिससे कौमी खजाने को 1 करोड़ 22 लाख से जायद का नुकसान होने का इंकशाफ हुआ है। ऑडिटर जनरल ने भांडा फोड़ा तो मामला पब्लिक अकाउंट्स कमेटी और अदालत में जा पहुंचा है। देखना यह है कि मामला तो पहुंच गया है, लेकिन अब जो इसमें मुलव्विस अरकान हैं उन्हें सज़ा होती है या नहीं, क्योंकि गर्मी का मौसम है लेकिन उसमें भी गैस नहीं आ रही। लेकिन दूसरी जानिब ये सिचुएशन है कि गैस कंपनी के एहलकार रावलपिंडी पुलिस को मुफ्त गैस जो है वो फराहम करें, चोरी की जा रही है गैस की। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं। नुमाइंदा खुसूसी सिद्दीक साजिद हमारे साथ मौजूद हैं। सिद्दीक साजिद, ये मामला क्या है? जी, मामला ये है कि सुई नॉर्दर्न गैस और पाकिस्तान के जो एहलकार हैं वो मिली भगत के साथ पुलिस लाइन कॉलोनी रावलपिंडी को 15 साल तक बगैर मीटर के गैस फराहम करते रहे और चोरी छुपे उनसे वो जो अपनी मंथली मामलात हैं वो तो तय करते रहे, लेकिन इस दौरान जो गैस का बिल बना 1 करोड़ 22 लाख रुपए, वो जो है उन्होंने आज तक अदा नहीं किया। जब ऑडिटर जनरल ने ऑडिट किया और रिपोर्ट पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में पेश की तो ये सारी सूरत हाल सामने आई कि 15 साल तक बगैर मीटर गैस फराहम की जाती रही पुलिस लाइन रावलपिंडी को, और पुलिस ने गैस इस्तेमाल की मद में 1 रुपया तक नहीं दिया। अब जो है वो सुई नॉर्दर्न गैस ने रकम वसूली के लिए अदालत से रुजू किया है और ये भी साथ इंकशाफ आया रिपोर्ट में कि बगैर मीटर्स लगाए डायरेक्ट लाइन से ये गैस फराहम की जा रही थी, जिसकी वजह से अदारे को 1 करोड़ 22 लाख रुपए से ज्यादा का नुकसान उठाना पड़ा। 15 साल के दौरान IG पंजाब, सेक्रेटरी दाखिला पंजाब समेत तमाम दरवाजे SNGPL हुकाम ने खटखटाए, लेकिन कोई जो है वो सुनवाई ना हो सकी। अब अदालत से भी रुजू किया है, 10 साल का अर्सा वहां पे भी हो गया है, वहां भी इस केस का फैसला नहीं हो सका। 15 सालों से PAC भी सारे मामले को देख रही है, लेकिन इसका अभी तक कोई हल जो है वो सामने नहीं आ सका। जी ठीक है, शुक्रिया अपडेट करने के लिए सिद्दीक साजिद। नाज़रीन, इस वक्त आपको बराह रास्त लिए चलेंगे। ताहिर अशरीफी इस वक्त गुजरांवाला में खिताब कर रहे हैं और मुद्दाई हम हैं इनके खिलाफ। पाकिस्तान के तमाम मकातिब फिक्र के उलमा और मशाइख अपने इन 3 बड़ों से मुतालबा करते हैं कि इन मुजरिमीन के खिलाफ फौरी तौर पर मुकदमात जो हैं वो चलाए जाएं और इनको सजाएं दी जाए। हम ये भी कहना चाहते हैं कि किसी बेगुनाह को ना गिरफ्तार किया जाना चाहिए, ना सजा होनी चाहिए, किसी गुनाहगार नहीं जाना चाहिए, हाँ वो जितना भी जोरावर क्यों ना हो। और हम ये उम्मीद रखते हैं, कहते हैं ये आर्मी एक्ट के तहत अदालतें क्यों ट्रायल कर रही हैं। मैं ये दावे से कह सकता हूं कि आपका जो मौजूदा निजाम अदल है उसका जो हशर नशर हो रहा है वो हम रोज देख रहे हैं। मुझे ये मान है अपनी अफवाज के ऊपर कि आर्मी एक्ट के तहत जो अदालतें हैं उनमें आपकी दूसरी अदालतों से ज्यादा बेहतर इंसाफ होगा। और फिर ये कौन सा कानून है कि वो
GSU पे हमला आवर हों, वो जना हाउस पे हमला आवर हों, वो पाकिस्तान की फजाइया की एयरबेस पे हमला आवर हों, वो जाके शुहदा की यादगारों को तोड़े, खाली वो चंद की है। हमें इनके सहूलतकार भी चाहिए। कौम जानना चाहती है कि 75 साल में जो नहीं हुआ वो आज क्यों हुआ है। हमारी किसी जमात से लड़ाई नहीं है, हमारी पाकिस्तान के लिए हर एक उस शख्स से लड़ाई होगी जो पाकिस्तान के खिलाफ सोचेगा, जो पाकिस्तान की सलामती के खिलाफ सोचेगा। ये वतन बनाने में हमारे अकाबरीन का किरदार है। मैं आपके सामने बैठा हूं, मेरे दादा जब हिजरत करके आए तो इसी शहर में वो आए थे रावाली में। अल्हम्दुलिल्लाह हमने वो सारी जगह वक्फ की अल्लाह के लिए। हमने कुर्बानियां इसलिए दी, मेरी 2 फुप्पियां शहीद हुई, वो खून इसलिए बहाया था कि इस मुल्क के अंदर में खलीलजाद जैसे गद्दारान इस्लाम और गद्दारान पाकिस्तान जो है और अपने वतन का गद्दार है वो। अफगानिस्तान का 20 साल अफगानिस्तान में जंग रही, ज़ल्मे खलीलजाद को अफगानिस्तान की बेटी कभी याद नहीं आई। ज़ल्मे खलीलजाद को अफगानिस्तान में बरसता बारूद कभी याद नहीं आया। ज़ल्मे खलीलजाद को अफगानिस्तान के बच्चे कभी याद नहीं आए। आज 9 मई के बाद हर रोज उसको पाकिस्तान की बड़ी तकलीफ हो रही है। जो अपने वतन का गद्दार है, पाकिस्तान की फौज उसके सिपा सालार और पाकिस्तान के हवाले से कैसे बात कर सकता है। हमारा मुतालबा है कि हुकूमत पाकिस्तान उसे नापसंदीदा शख्सियत करार देकर मुस्तकिल तौर पर उसकी पाकिस्तान में आमद पर पाबंदी लगाए। आप इसकी तारीफ करते हैं। दूसरा, वो अमरीकी सेनेटर्स को तकलीफ शुरू हो गई है। तुम्हें जना हाउस जलाने वाली, ये हमारी बेटियां हैं, पाकिस्तान की बेटी हमारी बेटी है। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान उलमा कौंसिल ने रोज़े अव्वल से यह मौक़िफ़ रखा है और हमने जहां हमारी बिसात थी वहां अर्ज किया है कि कोई बेगुनाह नहीं पकड़ा जाना चाहिए। लेकिन क्या अगर कोई औरत जुर्म करे तो उसे माफी दे देनी चाहिए और मर्द करे तो उसे सजा देनी चाहिए। वो 50 अमरीकी सेनेटर जो हैं, जिनको पाकिस्तान में हमारी बेटियों की बड़ी फिक्र हो रही है, उनको आफिया सिद्दीकी की फिक्र क्यों नहीं है? वो 50 सेनेटर आफिया सिद्दीकी के लिए खत क्यों नहीं लिखते जो बाइडेन को कि उसको रिहा करो? अफगानिस्तान की जंग खत्म हो गई, वहां से आप चले गए, अफगानिस्तान में हुकूमत तालिबान की आ गई। मेरी आफिया सिद्दीकी जो बहन और बेटी है वो तुम्हारी जेल में है। तुम अगर सच्चे हो तो उसको रिहा करके, उसकी बहन गई है उसको भेज दो। इससे आप इनकी तरजीहात का पता लगाएं। कभी कोई कनाडा से बोलता है, कभी कोई अमेरिका से बोलता है, कभी कोई कहीं से बोलता है। मैं ये कहना चाहता हूं, पाकिस्तान एक आजाद खुद मुख्तार मुल्क है। हमें अगर हमारे मुल्क के अंदर ये, चूंकि आप चैम्बर ऑफ कॉमर्स में बैठे हैं, खुदा की कसम अगर ये मुल्क के अंदर अमन और इस्तेहकाम आ जाए और यहां पर इंतशार खत्म हो जाए तो हमें किसी की इमदाद की जरूरत नहीं है। ये पाकिस्तान खुद बहुत बड़ी कुव्वत है अल्लाह के फजल से। और आज यौम तकबीर है। क्या इस कौम ने, इस फौज ने, इस मुल्क के सियासतदानों और मजहबी लीडरों ने बाहमी इत्तेहाद से इस मुल्क को एटमी कुव्वत नहीं दी है? जुल्फकार अली भुट्टो, जियाउल हक, गुलाम इसाक खान, मियां नवाज शरीफ, बेनजीर भुट्टो, पाकिस्तान की एटमी कुव्वत इस मुल्क के सिपाह, इस मुल्क की फौज और इस मुल्क की सियासी और मजहबी क़यादत के आपस के इत्तेहाद के नतीजे में वजूद में आई। आज हम एक दुनिया में इस्लाम में पहली एटमी कुव्वत है और हम उन दोस्तों के भी शुक्रगुजार हैं जिनमें सऊदी अरब है, अमारात है, लीबिया है और मुमालिक है जिन्होंने हमारे साथ ताउन किया। लेकिन अगर मैं आज आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, अगर हम एटमी कुव्वत बन सकते हैं तो मुआशी और इक्तिसादी तौर पर मजबूत क्यों नहीं हो सकते? सिर्फ एक वजह है, वो हमारा आपस के इख्तिलाफात है, यहां की बदअमनी है। पाकिस्तान और उसकी हलीफ तमाम जमातें, यहां मौजूद अकाबिरीन, उलमा, मशाइख, शुहदा के खानदानों से मैं एक अर्ज करना चाहता हूं। मैंने एक शहीद के बाप का ये जुमला सुना, मेरा दिल कट गया। उसने कहा, जिस दिन मुझे मेरे बेटे की
शहादत की खबर आई मैंने खुशी मनाई थी, लेकिन जिस दिन मेरे बेटे गुजरांवाला में वज़ीर-ए-आज़म के मामले ख़ुसूसी हाफिज़ ताहिर अशरी का कन्वेंशन से खिताब। उनका ये कहना था कि वो तमाम लोग जो कि 9 मई के वाक़े में मुलव्वस हैं उनको करार वाकई सज़ा मिलनी चाहिए। यौम तकबीर के हवाले से जहाँ मुख्तलिफ तकरीबात हो रही हैं और ऐसे मुस्लिम लीग नून के ज़ेर एहतमाम यौम तकबीर की सिल्वर जुबली तकरीब के लिए लाहौर के लिबर्टी चौक में स्टेज सजा दिया गया है। मरीम नवाज समेत दीगर क़यादत के जो मरकज़ी क़यादत है वो खिताब भी करेगी, वो भी एक्सपेक्टेड है। जी हाँ, मरीम नवाज के खिताब के लिए मुतबादिल के तौर पर वर्चुअल खिताब के इंतज़ामात भी मुकम्मल कर लिए गए हैं। तो आज नून लीग लिबर्टी चौक पर ये जलसा करेगी। इससे जलसे की तैयारियों के हवाले से जान लेते हैं हमारे नुमाइंदे ज़ुहैब हसन काज़मी से। जी ज़ुहैब। बिल्कुल, आज यौम तकबीर के हवाले से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून एक इज्तिमा करने जा रही है और लिबर्टी चौक में आज इस जिस स्टेज पे मैं खड़ा हूँ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से यहाँ पर लगाया गया है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर सैफ अल मुल्क खोखर की जानिब से काफ़ी इंतजाम किए जा रहे हैं। उनसे जानते हैं सैफ साहब क्या तैयारियाँ हैं आज की और कौन कौन यहाँ पर आ रहा है, कितने लोग आ रहे हैं और क्या क्या होने वाला है स्टेज पे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यौम तकबीर 28 मई ये पाकिस्तान के लिए एक खुशी का और अहम दिन है। उसकी खुशी में आज इधर जश्न मनाया जा रहा है। टोटल वर्कर मुस्लिम लीग नून के और जो भी टिकट होल्डर ने या साबका MP MN है या चेयरमैन है कौंसिल सब की इधर इन्वॉल्वमेंट होगी। और अल्हम्दुलिल्लाह हम आज पूरी कौम को बताना चाहते हैं कि जिस मर्द मुजाहिद ने मुश्किल वक्त में बैनुल-अक़वामी दबाव के बावजूद पाकिस्तान को एटमी ताकत साबित किया, उसकी आज हम खुशी का इज़हार करने जा रहे हैं। जी बिल्कुल, यहाँ पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से जिस स्टेज पर मैं मौजूद हूँ 40 फुट तकरीबन लंबा ये स्टेज है। 3 स्टेज यहाँ पर बनाए गए हैं और अगर मेरा बैक फुट आपको देख सकें तो बाकायदा तौर पर यहाँ पे एक पहाड़ी के एक जो बनाई गई है पहाड़ का एक नमूना बनाया गया है, चागी के पहाड़, जहाँ पर 28 मई को पाकिस्तान की जानिब से एटमी धमाके किए गए थे। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो यहाँ पर आज अपना पावर शो करने जा रही है। जी तो ज़ुहैब हसन काज़मी हमें तमाम तर सूरत हाल से आगाह कर रहे थे। मुस्लिम लीग नून का यौम तकबीर के हवाले से ये तकरीब के जिसमें चागी पहाड़ों का मॉडल भी लिबर्टी चौक में सजा दिया गया है। ये तमाम तर जो आज की कार्रवाई की जा रही है यकीनी तौर पर पाकिस्तान की एटमी क़ुव्वत बनने के हवाले से आज के इस दिन को यौम तजदीद अहद के तौर पर मनाया जा रहा है। मुस्लिम लीग नून का यौम तकबीर के हवाले से चागी पहाड़ों का मॉडल भी लिबर्टी चौक में सजा दिया गया है। हैदर खरल हमारे नुमाइंदे वहां पे मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं। हैदर, क्या तैयारियां हैं? बिल्कुल, पाकिस्तान मुस्लिम लीग जो है वो आज तकबीर के हवाले से जो जश्न है वो मनाने जा रही है, एक बड़ा पावर शो करने जा रही है लिबर्टी चौक पे। और लिबर्टी चौक में जो चागी के पहाड़ों का मॉडल है वो भी पहुंचा दिया गया है। मेरा कैमरामैन आपको दिखाए तो ये वो मॉडल है जब जो 28 मई वाले दिन जिन पहाड़ों में धमाके किए गए थे। और ये मॉडल जो है वो हमें उन धमाकों की याद दिलाता है कि जब पाकिस्तान एटमी ताकत बना था, एटमी कुव्वत बना था और पाकिस्तान ने धमाके किए थे। और ये मॉडल जो है वो लिबर्टी चौक पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से लाया गया है। जिन्होंने ये मॉडल तैयार किया है वो भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। आप मुझे बताएं कि कितने दिन लगे ये तैयार करने में और किस चीज़ से बना है? ये पहली बात तो इसका मटेरियल के हवाले से बताऊंगा कि ये फाइबर ग्लास में बनाया, रेजन से हमने बनाया। इसके नीचे लोहे का स्ट्रक्चर है जो नॉर्मली हम दे देते हैं। बाकी रही बात इसको कितने दिन में बनाया, तो ये हमारे लिए बहुत ही चैलेंजिंग किस्म की मूवमेंट थी जब उन्होंने कहा सिर्फ 3 दिन है। 3 दिन में ये जो है वो मॉडल तैयार किया गया। अभी तक इस पर जो काम है वो जारी है। आप देख सकते हैं कि जो रंग है और जो पेंट है वो अभी तक किया जा रहा है। और जो मॉडल है जब जलसा ख़त्म होगा तो इसको किसी और जगह शिफ्ट किया जाएगा। जी हैदर खरल ने हमें यौम तकबीर के हवाले से जो मुस्लिम लीग नून तकरीब का इनेकाद करी है वो तमाम तर तफसीलात बताई। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। लाहौर का चिल्ड्रन अस्पताल जहाँ पे डॉक्टर्स, नर्सेज और पैरामेडिकल स्टाफ की मुबैना गफलत के बाइस एक बच्ची जान की बाजी हार गई। अब निगरान वज़ीर आला जो है उन्होंने नोटिस लिया है, खुद अस्पताल वो पहुंचे और नर्सरी का उन्होंने मुआयना भी किया है। जबकि दूसरी जानिब अस्पताल इंतजामिया की इब्तदाई रिपोर्ट भी मंजर आम पर आ गई है, जिसके मुताबिक 3 रोज़ कबल दस्त और सांस में दुश्वारी की वजह से बच्चे को अस्पताल की
एमरजेंसी में लाया गया। बच्ची की हलाकत जिस्मानी आज़ा फेल होने के बायस हुई है। निगरान वज़ीर आला की हिदायत पर बनाई गई 4 रुकनी कमेटी 24 घंटे में रिपोर्ट पेश करेगी। तो अब इस हवाले से इंक्वायरी शुरू कर दी गई है। यकीनी तौर पर जो रिपोर्ट आएगी वो तमाम तर सूरत हाल बेहतर तरीके से सबके सामने ला सकेगी। यहाँ पर एक और अफसोसनाक खबर शामिल करेंगे। रावलपिंडी के इलाके पीपल्स कॉलोनी में गैस लीकेज के बायस धमाका, घर की छत गिरने से 8 अफराद मलबे तले दब गए थे, जिन्हें जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। दौरान इलाज 14 साल बच्चा अस्पताल में दम तोड़ गया। जी हाँ, रावलपिंडी कैंट का ये इलाका है जहाँ पे गैस लीकेज धमाका हुआ और एक और कीमती जान ज़ाया हो गई। पीपल्स कॉलोनी का इलाका जहाँ पे घर में उस वक्त धमाका हुआ बताया जा रहा है कि जब घर में मौजूद एक शख्स ने सिगरेट जलाने के लिए माचिस का इस्तेमाल किया और धमाका इतना ज़ोरदार था कि रिहायशी इमारत का एक हिस्सा ही मुकम्मल तौर पर ज़मीन बोस हो गया। और इस वाक़े में 4 ख़वातीन और 3 मर्द ज़ख्मी हुए हैं, जिन्हें तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया है, जबकि 14 साला साहिल दौरान इलाज खालिक हकीकी से जा मिला। जबकि रावलपिंडी के होली फैमिली अस्पताल में जख्मियों का इलाज मौजूद भी जारी है। ये मनाजिर भी आप देख सकते हैं कि कितना बुरा ये धमाका हुआ था और पूरी जो इमारत है वो मुनहदिम हो गई। एक और अहम बात है वो ये देखने वाली है कि जब सिगरेट जलाया गया, सिगरेट जलाने के लिए आग जलाई गई तो यकीनी तौर पर स्मेल जो है गैस की वो इतनी तेज होती है कि पता चल जाता है कि हमारे माहौल में इर्द गिर्द में शायद सुई गैस जो है वो है। और उसके बावजूद जब इन लोगों को नहीं पता चला तो यकीनी तौर पर इस वाक़े की तहकीकात मजीद की जाएंगी तो पता चलेगा कि आखिर क्या हुआ। नाज़रीन को भी ये बताना चाह रहे हैं क्योंकि गैस की लोड शेडिंग तो तकरीबन तमाम इलाकों में ही हो रही है, तो अपने जो चूल्हे हैं उनको बंद रखें और अगर थोड़ी सी भी आपको स्मेल आ रही है तो बराए मेहरबानी आप माचिस का इस्तेमाल ना करें, सिगरेट वहाँ पे ना पी जाए। तो ये कुछ एहतियाती तदाबीर हैं जिन्हें हमें फॉलो करना चाहिए। तो ये तमाम सूरत हाल। अब आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि कराची में ज़िला वस्ती की इंतज़ामिया ने कमिश्नर कराची के अहकामात हवा में उड़ा दिए। रेलवे की ज़मीन पर गैर कानूनी मवेशी मंडी लगा दी गई। कमिश्नर कराची की जानिब से शहर में 8 मकामात पर मवेशी मंडियाँ लगाने का नोटिफिकेशन जारी किया गया था। उन मकामात के अलावा दीगर जगहों पर मंडी लगाने पर दफ़ा 144 आयद की गई है। तो ये तमाम तर सूरत हाल कराची की कि जहाँ पर गैर कानूनी मंडी लगाई गई है और कमिश्नर कराची की जानिब से मंडी को 8 मुख्तलिफ मकामात पर लगाने के अहकामात जारी किए गए थे, लेकिन वहाँ पर सूरत हाल ये बनी है कि ये एक गैर कानूनी मवेशी मंडी लगा दी गई है। और यकीनी तौर पर वहाँ पर लोगों को तो शायद सस्ते जानवर मिल जाएं, लेकिन वहाँ पर माहौल का जो नुकसान होता है, इर्द गिर्द के लोग जो हैं उनका जो नुकसान होता है, उस चीज़ का ख्याल नहीं किया जाता और ऐसे में इंतज़ामिया हरकत में आती है। लेकिन यहाँ पर इंतज़ामिया किस हद तक हरकत में आई है जानेंगे हमारे नुमाइंदे मोहम्मद सलमान से। मोहम्मद सलमान, बताइएगा, मवेशी मंडी तो लगा दी गई, क्या अब इसको यहाँ से ख़त्म किया जा रहा है? जी बिल्कुल, सबसे जो अहम चीज़ है कि जो राब्ते हैं उसका फुकदान है। कमिश्नर कराची के अंडर में आते हैं डिप्टी कमिश्नर, और सबसे अहम बात ये है कि जिला बस्ती के जो डिप्टी कमिश्नर है वो एडमिनिस्ट्रेटर भी हैं जिला बस्ती के, और जिला बस्ती के अंदर रेलवे ग्राउंड है, ये रेलवे की जमीन है जहाँ पर ये जो इजाज़तनामा दिया गया है करीमाबाद के करीब, और इस इजाज़तनामे में ये कहा गया है तमाम तर टर्म्स एंड कंडीशन लगाई गई है कि किस तरह मंडी लगाई जाएगी, कितने जानवर इससे कितने पैसे लिए जाएंगे। तो यहाँ काम शुरू हो गया मंडी लगाने का। लेकिन दूसरी जानिब कमिश्नर कराची जो उन्होंने कराची के 8 मखसूस मकामात हैं जिसमें से 4 मवेशी मंडियाँ ऐसी हैं जो मुस्तकिल बुनियाद पर आ रही हैं, उनकी इजाज़त दी थी और उसके अलावा कहा था कि कहीं भी किसी भी जगह मंडी लगाई जाएगी तो गैर कानूनी लगाई जाएगी और सबसे अच्छे 44 का बात किया जाएगा। लेकिन अपने ही जो डिप्टी कमिश्नर हैं वो कोऑर्डिनेशन में नहीं है और शहर के बीचों बीच। ठीक जी, सही मोहम्मद सलमान, आपसे मजीद तफसीलात भी जानते रहेंगे। तो ये तमाम तर सूरत हाल जिससे आपको आगाह कर रहे हैं, कराची में ज़िला वस्ती की इंतज़ामिया ने कमिश्नर कराची के अहकामात हवा में उड़ाए हैं। आगे बढ़ते हैं, डायरेक्टरेट ऑफ इंटेलिजेंस एंड इन्वेस्टिगेशन की बात करते हैं, जिन्होंने सेल्स टैक्स और जाली इनवाइसेस के जरिए अरबों रुपए के टैक्स चोरी के बड़े स्कैंडल का सुराग लगा लिया है। मुल्क के मुख्तलिफ इलाके बताए जा रहे हैं जहाँ पे छापे मारे गए हैं और इस दौरान 3 मुलजिमान को गिरफ्तार किया गया है। जाली और कागजी कंपनीज के लेटर हेड्स, बोगस इनवाइसेस और रसीदें भी बरामद हुई हैं, जबकि लैपटॉप्स और दीगर रिकॉर्ड भी अपने तहवील में लिया गया है। जी हाँ, डायरेक्टरेट
डायरेक्टोरेट ऑफ इंटेलिजेंस एंड इन्वेस्टिगेशन इनलैंड रेवेन्यू ने सेल्स टैक्स और जाली इनवॉइसेस के जरिए अरबों रुपए की टैक्स चोरी के बड़े स्कैंडल का सुराग लगा लिया है। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में छापों के दौरान 3 मुल्जिमान को गिरफ्तार करके जाली और कागजी कंपनियों के लेटर हेड्स, बोगस इनवॉइसेस और रसीदें बरामद कर ली हैं।